जनता पार्टी मूक दर्शक बनकर देख रही है। कागज की नाव पर तुम भ्रष्टाचार का समंदर पार कर रहे हो, छात्रों के सब्र का इम्तिहान लेकर तुम खुद को तबाह कर रहे हो। कल तक जो कलम पकड़े थे आज वो मुठ्ठियां भीग चुका है। याद रखना ये युवा तुम्हारे तख्त की जड़ें सींच चुका है। तो आज बीजेपी जो देश में कहती थी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, पकौड़े तलिए चाय बनाइए, मेरा सवाल उस भारतीय जनता पार्टी से ये है कि जब युवा अपनी मेहनत से परीक्षा दे करके डॉक्टर बनना चाहता है तब आप उससे उसका हक और अधिकार भी छीन लेते हैं, क्योंकि आप इस देश के युवाओं को चाहते हैं कि वो पकौड़े तले और चाय बेचे और अब नेताओं के बच्चों के मंत्री बन करके बैठे और विदेशों में जा जाकर पढ़े। आज नीट की परीक्षा लीक हो गई फिर से। ऐसा पहली दफा नहीं है, पहले भी 4 बार पेपर लीक हो चुके हैं। 11 में हुए, 12 में हुए, 24 में हुए, 26 में हुए। 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगभग 90 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं और ये बीजेपी मूक दर्शक बनकर के देख रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, इनकी सरकारें बोलती नहीं, इनके मंत्री मूक दर्शक बनकर के तमाशा देख रहे हैं। और युवा सड़कों पर जब प्रदर्शन कर देता है तो तब कहते हैं विपक्ष से प्रेरित है, तब ये कह देते हैं तो विपक्ष की साजिश है। तो सवाल आज भारतीय जनता पार्टी से मेरा है कि आप बताइए कि जो युवा दिन रात मेहनत करता है, जो माँ अपने गहने गिरवी रखती है, जो पिता मजदूरी कर करके पैसे जमा कर करके दूसरे राज्यों में भेज करके हजारों दिन बच्चों के लग जाते हैं पढ़ाई कर करके परीक्षा देने में, और जब बच्चे को पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है तो ये पेपर लीक होते क्यों है, सवाल ये है। करता कौन है, सवाल ये है। तो लीक होते इसलिए है ताकि अमीरों के बच्चे जो हैं वो पैसे दे करके 25-25 लाख में, 25-25 हजार में वो पेपर खरीद सके, इसलिए ये पेपर लीक कर दिए जाते हैं। और अमीर के बच्चे उसे खरीद करके पेपर परीक्षा में बैठ करके अगर पता लग गया तो पेपर लीक के मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लेंगे, प्रदर्शन कर लेंगे, लाठियां खा लेंगे, फिर बैठ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम सड़क से संसद तक इन छात्रों की मांगों को लेकर के अब लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा है कि ये जो नीट की परीक्षा ये क्यों कराई जाती है, इसके पीछे की मंशा क्या है। मंशा ये है कि अगर नीट की परीक्षा कराई जाएगी, कमर्शियल पेपर है, अगर परीक्षा में आप बैठ गए, मेहनत कर ली, पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर आपके अच्छे अंक आ गए तो आप एडमिशन कैसे लेंगे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं, कहां से लाएगा एक गरीब का बच्चा जिसने इतने पैसे लगाकर अपने बच्चे को नीट की परीक्षा दिलवाई, उसमें पास करवाए, उसमें अच्छे अंक दिलवाए, वो हजारों करोड़ रुपए में एडमिशन कैसे कराएगा। जब एडमिशन कराएगा नहीं तो अच्छा डॉक्टर बनेगा कैसे। ये राहुल गांधी जी का सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी का सवाल है, और ये मेरा सवाल है कि आज युवाओं को लाठी डंडे चला देती है आपकी पुलिस। आज युवा जब अपने हक और अधिकार के लड़ते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि पाकिस्तानी, उनको कहा जाता है कि खालिस्तानी, उनको कहा जाता है देशद्रोही, उनको कहा जाता है विपक्ष से प्रेरित। लेकिन आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, पूरे देश से युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक बनकर देख रही है। हम खाइए, गाड़ी मत चलाइए। देखिए, मुझे याद है मोदी जी ने क्या कहा था, कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र छीन लेगी। आज मंगलसूत्र छीनने का काम कौन कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन्होंने आपका मंगलसूत्र छीन लिया है क्योंकि ये जो आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं वो ये खुद करते हैं। आप बताइए, आपने कहा सोना मत खरीदिए, अभी दिवाली आएगी, धनतेरस आएगा, सारे त्योहार आएंगे, सोना खरीदते हैं, तो आपने मना कर दिया आप सोना मत खरीदिए। अगर किसी के घर में शादी होगी तो वो सोना नहीं खरीदेगा, मोदी जी आपकी बात मान कर। तो अगर सोना नहीं खरीदेगा तो मंगलसूत्र कैसे खरीदेगा। मंगलसूत्र छीन लिया आपने, जनता को गुमराह करते हैं आप कहते हैं पेट्रोल डीजल मत इस्तेमाल करिए, गाड़ियों से मत चलिए। तो आप मुझे बताइए, जो अभी आप 15 तारीख को विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, किसके पैसे से जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल नहीं लगेगा क्या। आप तब आपने जो तुरंत भाषण दिया 5 मिनट बाद आप जाके रैलियां कर रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ लेकर के साथ में चल रहे हैं, काफिले लेकर के चल रहे हैं, गाड़ियां लेकर के चल रहे हैं, क्या उसमें पेट्रोल डीजल नहीं लगता। तो मोदी जी की दोहरी नीति है, जब एक लीडर कुछ कहता है तो पैसे सबसे पहले से अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहिए, और मोदी जी तो ऐसे फेंक देते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। अब इनके कुछ चाटुकार मीडिया वाले हैं, इनके कुछ समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ अंधभक्त और गोबर भक्त भी मैं आज कहना चाहती हूँ, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो सलाह दी है। अरे सलाह तो तब देंगे ना जब आप खुद पर इंप्लीमेंट करेंगे। खुद तो आपको पता नहीं कि पेट्रोल डीजल बचाया कैसे जाता है, 2 गाड़ी से जाते शपथ ग्रहण कराने, मत जाते विदेश, अभी तो बहुत खपत है, और पहले कह रहे थे कि क्राइसिस नहीं, और आज देश में क्राइसिस आ गया है। देखिए, इसका समाधान सिर्फ एक है कि जो पेपर लीक करता है उनके नाम पता चलने चाहिए। और नाम किनके शामिल आ रहे हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम शामिल आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनके नाम शामिल है। तो ये लोग खुद पेपर लीक करा देते हैं और उसको बांट देते हैं, बेच देते हैं हजारों करोड़ों रुपए में अमीर के बच्चों को, और वो पेपर दे देते हैं। लेकिन एक गरीब का बच्चा जो मेहनत करता है वो फिर से पेपर देगा, और ये लोग कह रहे हैं एक और मौका मिल गया आपको। हमें मौका नहीं चाहिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि 10-10 बार हम पढ़ते रहे पेपर देते रहे। आप देखिए कि दूसरे शहरों में जब कोटा में जाते हैं, दिल्ली में बच्चे पढ़ने आते हैं, नीट की तैयारी करने आते हैं, तो पैसे कहाँ से आते हैं, गरीब बच्चे पैसे कहाँ से लाएंगे। मोदी जी और अमित शाह जी के लोगों की तरह तो नहीं है कि बहुत पैसा है फेंके जा रहे हैं, बार बार पेपर दिए जा रहे हैं।
तो आज युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है देश के अंदर, और ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। सीबीआई जांच करा तो रहे हैं वो। देखिए ईडी सीबीआई देश में किसके अंतर्गत काम करती है, सारा सिस्टम इनका है, लेकिन एनटीए इनसे कंट्रोल नहीं होता, इनसे ईडी सीबीआई कंट्रोल हो जाती है। हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच हो, और जो पेपर माफिया है उन पेपर माफिया को, जो बीजेपी ने पेपर लीक की फैक्ट्री लगा रखी है, 90 पेपर जिसमें लीक हो चुके हैं, हम चाहते हैं उनके नाम जनता को पता चले और उन पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे से बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। देश हित में सोना नहीं खरीदिएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं खरीदिए। देखिए अभी पता है पोल्यूशन होगा दिल्ली के अंदर, मोदी जी कहेंगे पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन का सांस मत लीजिए, तो मोदी जी ठीक वैसे हैं कि सोना मत खरीदिए, महंगाई आ गई है, कुछ दिनों में आटा महंगा होगा, रोटी मत खाइए, चावल से काम चलाइए। तो मोदी जी तो यही है ना कि कहेंगे सांस भी मत लीजिए। तो मोदी जी के कहने पर अगर देश चलने लग गया, सब चाय बेचने लगे, सब पकौड़े तलने लगे, तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और आज बीजेपी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई में बीजेपी ने अपने पुलिस को आगे कर दिया, अपने लोगों को आगे कर दिया है, पेपर माफियाओं को आगे कर दिया, अपने नेताओं को आगे कर दिया, और ये सब मिलकर के युवाओं का भविष्य छीन रहे हैं। यूथ कांग्रेस का क्या योजना है इस मामले को लेकर के? देखिए हम सड़क से संसद तक राहुल जी के साथ खड़े हैं, और राहुल जी के साथ कंधे मिला करके आगे चल रहे हैं। और राहुल गांधी जी के वो बब्बर शेर हैं जिन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके अधिकारों के लिए लड़ने की ठान ली है। और सड़क से संसद तक हम ये उस मुद्दे को उठाएंगे, और अगली बार से पेपर लीक ना हो ये सुनिश्चित करेंगे। सरकार को ये समझना चाहिए कि उनके हलक से हम आवाज निकाल करके रहेंगे कि युवाओं के पेपर लीक क्यों रहे हैं, आप ये हमें बता के रहेंगे। लेकिन तनु जी आप कह रही है, सवाल कर रही हैं, लेकिन देखिए सोनार जो है रो रहे, भावुक हो रहे, कह रहे मोदी जी ने फैसला लिया तो अच्छा ही लिया आप होगा। सोचिए ना, आप देखिए हजारों करोड़ युवाओं को बोल रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए, कितने लोगों का रोजगार जाएगा अगर आप सोना नहीं खरीदेंगे, पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेंगे, तो देश की इकोनॉमी का क्या होगा। और कौन पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेगा मोदी जी के कहने पर। अब एक गाड़ी से चलने वाला अगले दिन साइकिल से तो चलने लगेगा नहीं, ना तो उसके पास साइकिल होगी और ना वो साइकिल से चलेगा, क्योंकि वो अपने क्लास और स्टैंडर्ड को तो गिराएगा नहीं। तो मोदी जी खुद आप हवाई जहाज से, प्राइवेट जेट से घूमते रहते हैं, आपके नेता घूमते रहते हैं, और आप हमें ज्ञान देते रहते हैं। तो देश के अंदर युवाओं के लिए अगर कोई पार्टी, कोई सिस्टम काम कर रहा है तो वो राहुल जी कर रहे हैं। इसलिए हम युवाओं के साथ खड़े हैं, उनकी आंखों से निकले एक एक आंसू का बदला इस भारतीय जनता पार्टी से लिया जाएगा। आप विरोध कर रही हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उत्तर भारत में पूरा सरकार बन रहा है। बीजेपी की लोकप्रियता अखबारों में, टीवी चैनल्स पर और उन चाटुकार मीडिया के सामने बढ़ रही है, जिन्होंने ये ठान लिया है कि मोदी जी अगर कुछ भी कहेंगे तो वो उसको सच साबित करके रहेंगे। तो मोदी जी को आज प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं है, मीडिया उनके लिए काफी है। और देश संकट में है, मोदी जी के राज में हर व्यक्ति संकट में है, और ये तब तक संकट में रहेगा जब तक इस देश का युवा सड़कों पर उतर करके, हमारे युवाओं ने कब आरओ भर्ती परीक्षा लीक हो गई, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक हो गई, ऐसी कितनी परीक्षाएं लीक हो गई, यूपी में परीक्षा लीक हो गई, जहां पेपर होने वाले तो शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि आप पदों पर भर्ती नहीं कर पाते और पेपर लीक होते रहते हैं। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, योगी जी कह रहे हैं सब ठीक है उत्तर प्रदेश में। देखिए योगी जी को पता लगेगा इस बार क्या ठीक है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर सब ठीक होता तो उन्नाव, हाथरस, ब्रिजभूषण शरण सिंह, सबके खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर कुछ तो निकलता है योगी जी के मुंह से। बंगाल में लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे भाजपा तो जीत रही है, बंगाल कांग्रेस हार गई। देखिए चुनाव हारना और जीतना ये लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, ये जनता का मत हो सकता है, और ये वोट चोरी भी हो सकती है, ये तीनों चीज हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जनता जब सड़कों पर आती है, जब भारत जोड़ो में यात्रा निकलती है, या जब युवा का आक्रोश दिखता है, तो ये साफ साफ सवाल उठाता है कि अगर पूरा देश ही बीजेपी के खिलाफ है, सब इस देश में परेशान है, तो आखिर वोट दे कौन रहा है।